दया तस्सेसा होदि अनुकंपा। कागजों में लोग आजकल अनुकंपा ढूंढते हैं, बस अनुकंपा दया करुणा की बातें हैं, व्यवहार में बहुत कम दिखता है। लोग देख करके अनदेखा कर देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। अपनी संस्कृति को पहचानिए। हम लोग जिस परंपरा में जन्म लिए हैं, वहां आज भी चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है ना? आज भी निकाली जाती है। क्यों? क्यों? हम अपने से पहले औरों की चिंता करते हैं। मेरी भूख मिटे, पर इस जग में कोई भूखा न रहे। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, जब भोजन के लिए बैठते तो पहला कौर निकाल के बाहर कर देते, किसी कौवे को, किसी पक्षी को दे दे, कि चलो इस संसार में कोई भूखा न रहे। ये भाव अंतरंग में होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप। भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। क्या करारा तमाचा दिया है। सब लोग आजू बाजू में भूखे हैं और तुम छक के खा रहे हो और अपने आप को दया मूर्ति मान रहे हो। नहीं, अगर तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो दया का स्रोत अपने आप फूटेगा, तुम रह नहीं सकोगे। किसी ने लिखा है, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, यानी कोई वस्तु, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, उठा लेता हूं अपना दिल समझकर। यह संवेदना की पराकाष्ठा है। अंतरंग में वैसी संवेदना जगे तो जीवन का आनंद हो। आज धीरे धीरे निष्ठुरता बढ़ रही है, संवेदनहीनता बढ़ते जा रही है। लोग किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। अब तो एक यूज एंड थ्रो वाला कल्चर इतना तेज गति से बढ़ गया कि मत पूछो। बस काम लो और काम खत्म। इसने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। ये संवेदना बढ़नी चाहिए। खुद पर कैसा भी कष्ट आए सहो, चुपचाप सहो, कहो मत। पर औरों पर कष्ट आए तो शक्ति भर उसे मिटाने की कोशिश करो, दुख मिटाने का प्रयास करो, दुख देने का नहीं। अंतरंग में ऐसी संवेदना होनी चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि मनुष्यों में संवेदना की दिनों दिन कमी हो रही, पर पशु पक्षियों में संवेदनशीलता के एक से एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरे पास कई चित्र हैं और कई लोगों ने वीडियो क्लिप्स भी अलग अलग दिखाए। देख करके मन गदगद होता है और आश्चर्य भी होता है। एक तो मैंने लाइव देखा, मैं किशनगढ़ में गया। किशनगढ़ में एक गौशाला है और वहाँ पशु चिकित्सालय भी है, बहुत अच्छी हो कि चिकित्सालय क्या, करुणा की कविता है। वहाँ जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उन मवेशियों को वो लोग ला करके बहुत अच्छी सेवा करते, उत्तम सेवा करते हैं। वहाँ मैंने देखा एक गाय थी, उसके 3 पैर थे, एक पैर कटा हुआ था।
ऑपरेशन करके उनने ठीक किया। उस गाय का अपना एक भी बच्चा नहीं था और वो 4 बछड़ों को दूध पिलाती थी एक साथ, चारों थन में, चारों बच्चों को मैंने आंख से देखा। और मजे की बात, उसका एक भी बच्चा नहीं था। सोचो, एक गाय औरों के बछड़े को दूध पिला सकती है, पर इंसान कहां है? मैंने एक चित्र देखा जिसमें गाय सुअर के बच्चे को दूध पिला रही। सुअर अपने बच्चों को जन्म दिए और मर गई। उनके बच्चे ऐसे ही थे, उनको देखकर गाय आती, लेट जाती और सुअर का बच्चा दूध पीता। मैंने एक चित्र देखा जिसमें एक बकरी के मेमने को कुतिया दूध पिला रही। एक कुतिया बकरी के मेमने को दूध पिला रही है। बकरी ने मेमने को जन्म दिया, मर गई और उसका मालिक उसे बोतल से दूध पिला रहा था। एक कुतिया ने देखा और रोज आना शुरू कर दी। सुबह शाम आए और बकरी के मेमने कुतिया का दूध पिए। ये क्या है? कहने को हम पशुओं की बात कर रहे हैं, पर ऐसा आदर्श तो आज इंसानों में भी देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये क्षीण होती हुई संवेदना का द्योतक है। दया, करुणा, अनुकंपा का तो अंदर से ज्वार आना चाहिए, हिलोर उमड़नी चाहिए। लेकिन सब चीजें फॉर्मेलिटी हो गई। आजकल लोग थोड़ा बहुत दया का काम भी करेंगे ना, तो पहले फेसबुक में डालेंगे, फोटो पहले खिंचाएंगे, करेंगे कम। अच्छी बात है, अच्छी बात की का प्रभाव, प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रभाव ना होनी चाहिए, दूसरे प्रेरणा ले। लेकिन भैया फोटो खिंचाने भर के लिए मत करो, अंदर भी कुछ घटे। संवेदना, संवेदना जितनी व्यापक होगी, चेतना का स्तर उतना ऊंचा हो गया। अपने हृदय को संवेदनशील बनाइए, खुद के प्रति सेंसिटिव मत बनिए, औरों के प्रति संवेदनशील बनिए। उनके कष्टों को अपना कष्ट महसूस करने की कला विकसित कीजिए। ये हो गया तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग बहुत कम ऐसा करते हैं। गर्मी का समय था, एक किसान अपने 5 साल के पोते को लेकर पैदल ही गांव से शहर की ओर आ रहा था। गर्मी की अधिकता के कारण पोते को प्यास लगी। उसने कहा, दादा प्यास लग रही है, पानी चाहिए। दादा ने कहा, ठहर बेटा, शहर पहुंचते हैं, किसी घर के पास कहीं पानी होगा तो पानी पिएंगे। पहुंचा और नगर के बाहर ही सेठ की एक बड़ी सारी हवेली थी। उस हवेली में पहुंच गया, निवेदन किया, सेठ साहब मेरे बेटे को प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बैठिए, आदमी आता है। बैठिए, आदमी आता है। सेठ साहब अखबार पढ़ने में मगन हो गए। तो आज 10 मिनट बीत गए, कोई आदमी नहीं आया और बेटा यहां मचल रहा है, दादा पानी। ने कहा, सेठ साहब बेटा मचल रहा है, पानी का प्रबंध हो जाए। कह दिया ना, आदमी आता, आने दो। उस किसान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, सेठ साहब थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना, इससे अच्छी बात क्या होगी। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। मैं आपसे पूछता हूं, उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो प्यासे को पानी न पिला सके? उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो भूखे को रोटी न खिला सके? उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो किसी दुखिया का दुख दूर करने को हाथ न बढ़ा सके?
मनुष्य का तो मनुष्यता मनुष्य की तभी सार्थक होती है जब वह पर पीड़ा के हरण में तत्पर होता है। अंतरंग में ऐसा भाव जगना चाहिए, अनुकंपा। देखो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा का स्तर क्या है। अभी जब 2019 में गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, बिहार हुआ, नेवावर से सतवास के रास्ते में थे। रास्ते में जानकारी मिली कि इस वर्ष फसल में कुछ ऐसे कीट प्रकट हुए हैं जो दिन में धरती में 5-7 इंच नीचे चले जाते हैं और रात में बाहर निकलते हैं और रात भर में पूरी खेत साफ कर देते हैं। एक इलाके विशेष में ये प्रकोप बहुत था, उसकी तेजी से फैलने की संभावना थी। गुरु महाराज को बताया लोगों ने, वो सुने और एकदम गंभीर हो गए। मैंने पूछा, गुरुदेव आज आप इतने गंभीर क्यों? क्योंकि जब ये बात बताई गई तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था। बाद में मालूम पड़ा कि जब से गुरुदेव ने सुना तो एकदम गंभीर हो गए। मैंने पूछा क्या? बोले मैं सोच रहा हूं कि इस धरती का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। और ये सब हिंसा के प्रयोगों का कुपरिणाम है, अंधाधुंध कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोगों का परिणाम है। अगर यही स्थिति रही तो इस धरती के प्राणियों का क्या होगा। ये क्या है? ये ही करुणा है, यही विश्व कल्याण की भावना है। और इसी भावना की उत्कटता से सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। एक इतने बड़े महापुरुष जो अपने शरीर की तनिक भी परवाह नहीं करते, बड़े से बड़े कष्टों को हंसते हंसते सहते हैं, लेकिन जिन्हें इस धरती पर थोड़ा सा भी संकट दिखे और हिला दे, वो करुणा है। तुम क्या कर रहे हो? अरे अब तो जमाना ही खराब है, हम कहां तक करेंगे, ये सब तो चलता है। नहीं, संवेदना जगनी चाहिए। एक भिखारी एक सेठ के यहां गया, बोला सेठ साहब 3 दिन का भूखा हूं, कुछ दे दो। सेठ ने कहा यहां कुछ नहीं, जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, कहा सेठ साहब कुछ तो दो, 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। सेठ भी कुछ पल के लिए उसकी बातों में आ गया, बोला ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी 2 आंखों में एक आंख असली है, एक नकली है, पत्थर की है। तो ये बता दे कि कौन सी आंख नकली है। अगर तू ये बता देगा कि कौन सी आंख नकली है तो मैं जरूर तुझे आज रोटी खिलाऊंगा, क्योंकि आंखें कुछ इस तरह की जड़ी हुई थी कि कोई पकड़ नहीं पाता। तो ये बार बता दे कौन सी आंख नकली है। उसने देखा और कहा सेठ साहब आपकी दाईं आंख नकली है। सेठ साहब आपकी दाईं आंख नकली है, हकीकत में उसकी दाहिनी आंख नकली थी। कहा तूने बताया तो सही, पर यह बता तुझे पता कैसे लगा। तुमने बताया तो सही, पर यह बता तुझे पता कैसे लगा। उसने कहा बस क्या बताऊं सेठ साहब, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था, उसी में थोड़ा पानी दिख रहा था, तो मैंने सोचा ये नकली आंख होगी, क्योंकि तुम जैसे व्यक्ति की असली आंखों में पानी आ ही नहीं सकता। वस्तुतः आंख के पानी के सूख जाने का नाम ही संवेदनहीनता है। वेदना न हो, संवेदना हो। फिर है सहानुभूति। वेदना से पीड़ित व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती।
ये वेदना में भी है और संवेदना में भी है। लोग पर की वेदना से पीड़ित होकर के अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करते हैं और खुद की वेदना में भी औरों से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। मुझे कष्ट हो तो कोई मुझे सहानुभूति प्रकट करे, अपेक्षा होती कि नहीं होती? होती है। मुझे करे, ये दुर्बलता है। दूसरों के लिए सहानुभूति प्रकट करना हमारा धर्म है, पर खुद औरों से सहानुभूति चाहना हमारी कमजोरी। कमजोर मत बनो, मजबूत बनो। लेकिन इससे भी ऊपर का स्तर है समानुभूति। सामने वाले की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाए, ये समानुभूति संवेदना का चरम रूप है। भगवान महावीर के जीवन काल की घटना है। जब वो वर्धमान थे, बालक थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। अचानक त्रिशला अपनी सहेलियों के साथ दूब पर चलना शुरू कर दी। वर्धमान एक जगह ठिठक कर खड़े हो गए। त्रिशला ने कहा, बेटा आ तो सही, तू यहां कहां रुक गया? देख ये कितने अच्छे कीड़ा पर्वत है और कितने सुंदर फव्वारे हैं, तू इधर तो आ। वर्धमान मौन। जब त्रिशला ने 2 बार बुलाया, वर्धमान नहीं आए, तो लपक करके त्रिशला आई और सीधे वर्धमान के पास आई। बोले, बेटा तू यहां कहां है? तभी देखी कि उसके गाल पर आंसू के कण हैं। बेटा तुझे ये क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? मां क्या बताऊं, आप लोग जब इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पीठ पर चल रही हो। देखो ना, मेरी पीठ पर आपके पैरों के निशान भी आ गए हैं। त्रिशला सुनी तो एकदम बदहवासी हो गई। फट से भगवान वर्धमान की शर्ट को उतारा, देखा वहां निशान थे। वो हतप्रभ रह गई। क्या था? ये है समानुभूति, संवेदना का चरम रूप, जो दूब में भी अपनी अस्तित्व का आभास करा दे, अपनी सत्ता का आभास करा दे। तो वो हमारे जीवन में घटे तो हमारा जीवन धन्य हो। तो अनुकंपा जो हमारे धर्म का मूल तत्व है, जीवन को पवित्र बनाने का आधार है, उस अनुकंपा करुणा को आत्मसात करके चलने का भरपूर पुरुषार्थ करना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। ये भावना उत्तरोत्तर हमारे जीवन में घटे, ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य